रिस्क के लिए परेशान हो, रिस्क के दरवाजे बंद हो चुके हैं। मेरे पास ऐसे हज़ारों कमेंट्स आते हैं जो रिस्क के बारे में मालूम करते हैं, मालूम दौलत के बारे में मालूम करना चाहते हैं। वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे रिस्क के दरवाजे बंद हो चुके हैं, या अगर हमारे पास पैसा आ रहा है तो वो किसी न किसी तरीके से वो चला जाता है। वो बीमारियों में ज़्यादातर पैसा चला जाता है। हमें पैसे आने की जितनी ज़्यादा खुशी होती है उतनी तेज़ी से वो चला जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? रिस्क के दरवाजे क्यों बंद हो चुके हैं हमारे लिए? हम क्यों परेशान हो रहे हैं? हम इस टेंशन से कब बाहर आएंगे? तो जो लोग रिस्क के लिए परेशान हैं, आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं उनको कुरान पाक से एक ऐसा अमल बताऊंगा जिससे वो इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा दिनों में मालदार बन जाएंगे, दौलत के अंबार लग जाएंगे उनके पास और बहुत तेज़ी से रिस्क बरसने लगेगा। और इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो उस माल में, उस दौलत में, उन पैसों में खूब बरकत भी होगी। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसाना मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स के बाद मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देनी चाहिए। इसके मामलात लोगों के बड़े ख़राब होते हुए जा रहे हैं, बड़े ख़राब हो रहे हैं। लोग परेशान हो चुके हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तो सैलरी इतनी कम होती है, उससे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो पैसा, उसमें बरकत भी नहीं होती है। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जिन्हें जॉब नहीं मिल रही है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उनको फायदा नहीं हो रहा, वो नुकसान में ही जा रहे हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा, वो मुसलसल नुकसान पे नुकसान हो रहा है उनको, वो कर्जदार होते जा रहे हैं। तो आज आप सब लोगों के लिए एक ख़ास मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ, एक ख़ास दुआ बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप ये देखिएगा कि दिनों में मालदार बन जाएंगे, दौलत के अंबार लगना शुरू हो जाएंगे। लेकिन शर्त यही है, कंडीशन यही है कि आपने अल्लाह पर कामिल यकीन रखना है। देखिए, ये बात सबसे पहले हम कर लेते हैं कि पैसों में बरकत कैसे आती है, ठीक है? और पैसा हमारे पास अगर आ रहा है, किसी बंदे के पास आ रहा है, वो रुकता नहीं है, उसकी वजह क्या है? वो पैसा क्यों हमारे पास से जल्द वापस चले आता है? जितनी खुशी हमें उसके आने की होती है उतनी तेजी से वो वापस चला जाता है। यानी कि वो बीमारियों में पैसा जा रहा है, मेडिसिन में पैसा जा रहा है, और सबसे बढ़कर रिस्क में बरकत नहीं हो रही है। तो मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं, इसके बाद मैं आपको अमल बता देता हूं। बहुत छोटी सी वीडियो, इसलिए एंड तक लाजमी देखना आप लोगों ने। देखिए, ये याद रखिएगा, सबसे पहले रिस्क को बर्बाद करना छोड़ दीजिए। आप कहेंगे रिस्क को बर्बाद करना? बिल्कुल, खाने की चीज़ों को बर्बाद करना छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको ये बर्बाद कर देंगी। ये रिस्क जो है ये बद्दुआ करता है जब कोई बंदा इसे बर्बाद करता है। यानी जितनी ज़रूरत है उतनी वो चीज़ ना लेना और उससे ज़्यादा लेना, यानी कि ये सोचना कि सब कुछ मैं खा जाऊँगा, खाया नहीं जाता, इसके बाद छोड़ देते हैं, और वो फिर डस्टबिन की नज़र हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, अगर आप रिस्क को बर्बाद करते हैं तो रिस्क आपको बर्बाद करके रख देगा। आपको तो बर्बाद करेगा, आपकी नस्लों को भी बर्बाद कर देगा। इन चीज़ों को समझ लीजिए। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आज के बाद अहद कर लीजिए कि आपने रिस्क बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना। कोई भी चीज़ खा रहे, ले रहे, चाहे पैसा है उससे आप कोई चीज़ खरीद रहे, सिर्फ खाने पीने की बात नहीं है, खरीदने की भी बात है। कोई चीज़ आप परचेज कर रहे हैं, आप लेते हैं, खरीदते हैं, आप शॉपिंग पर जा रहे हैं, कोई भी चीज़, आपने पैसा बहुत देख कर इस्तेमाल करना है, बर्बाद नहीं करना, ये याद रखिएगा। नंबर 2 पर चीज़ आ जाती है कि आपकी रिस्क के ऐसे मामलात कि रिस्क के दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये सिंपल बता रहा हूं, ये 90% लोगों के साथ मसला हो चुका है। वो वजह क्या होती है कि देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जादू है, बंदिश है, या फलां ने किसी ने कुछ करवा दिया, हासिद ने कुछ करवा दिया। मैं ऐसी बातें नहीं करूँगा, मैं दूसरों की तरह ये बातें नहीं करना चाहता। मैं आप लोगों को सिंपल बता देता हूँ। रिस्क कब बंद होता है? रिस्क उस वक्त बंद होता है जब आप अल्लाह की राह में खर्च करना बंद कर देते हो।
अल्लाह के साथ बिजनेस करना बंद कर देते हो, अल्लाह के साथ तिजारत करना बंद कर देते हो। अल्लाह के साथ जब आप तिजारत करते हो, बिजनेस करते हो, तो आपका माल यानी कि पैसा, दौलत, कुछ भी है वो आपका पाक कर दिया जाता है। और अल्लाह का वादा है कि मैं उससे दुगुना तुम्हें अता करूंगा, यानी कि आप जो पैसा खर्च कर रहे हो उससे डबल आपको मिलना है। तो ये नंबर 2 पर ये पॉइंट ये नोट कर लीजिए, आप आज से ही ये काम करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी बदल जाएगी आपकी बिल्कुल। कुछ ही दिनों में देख लीजिएगा दौलत किस तरह से आपका पीछा करती है। आप आगे होंगे लेकिन दौलत पीछे पीछे आपके चल रही होगी, ये गारंटेड बता रहा हूं। और आपने कुछ भी हो जाए डेली का मामूल बना लीजिए, आपने कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में निकालना है। आपने सफ़ेद पोश बंदे को ढूंढ कर देना है। आपने पेशावर जो लोग होते हैं, जिन्होंने अपना प्रोफेशन बनाया हुआ, बिजनेस बनाया हुआ, उन्हें नहीं देना है, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। या फिर कुछ ऐसा प्लान बना लीजिए कि आप किसी सफ़ेद पोश की मंथली आप मदद कर सकें। थोड़ी सी परेशानी स्टार्टिंग में होती है कि यार मेरा घर कैसे चलेगा, लेकिन ये याद रखिएगा आधी रोटी आप भी खाओ तो उसको एक निवाला ज़रूर दो, तो मज़ा है, तो लाइफ आपकी सेट होना शुरू हो जाएगी। शुरू में परेशानियां हैं, आप जब बांटना शुरू करोगे, आप बहुत तरीके, आप किसी सफ़ेद पोश को मंथली आप कुछ हिस्सा बांध दीजिए, या फिर आप किसी दीनी मदारिस, मसाजिद वगैरह में आप जो जहाँ पर जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तालीम हासिल कर रहे होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उनके लिए दे दीजिए। बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ आपको बेहतर लगता है वहाँ पर दीजिए। अब इसके बाद आ जाती है नंबर 3 पर अमल की बात। मैं अमल की बात करने जा रहा हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा। किस तरह से करना है, क्या करना है, ये आपको आज इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। और फिर देखिएगा कैसे दौलत मिलती है आपको, कैसे आपका पीछा करती है। लेकिन इन 2 बातों का जो मैंने आपको पहले समझाई है, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, आपने इन चीज़ों को नहीं छोड़ना, ठीक है। सबसे पहले ये याद रखिएगा, कुरान पाक की एक सूरत है, सूरतुल कौसर के बारे में कह रहा हूँ। अगर आप दौलत के लिए परेशान हो, यकीन मानो आप कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देते हो तो उसके बेशुमार फायदे मिलना शुरू हो जाते हैं, रिस्क की बरसात होना शुरू हो जाती है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहा है ना, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। तो क्यों नहीं समझते हम, क्यों आयत के मतलब नहीं पढ़ते, क्यों कुरान मजीद का तर्जुमा हम नहीं पढ़ते, क्यों तर्जुमा पढ़ने के बाद हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते? इस बात को समझिए, सर नोट कीजिएगा, मैं सही कह रहा हूं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, करना क्या है? सूरतुल कौसर, सूरतुल कौसर आपने 129 मरतबा, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है आपने। 129 मरतबा आपने मगरिब की नमाज के बाद पढ़ लेना है, ठीक है। उसी जगह पर बैठकर आपने 129 मरतबा पढ़ लेना है। आप देख लीजिएगा कि कितना तेजी से फायदा होता है। अव्वल व आखिर आपने 11 या 21 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेना है। आपने जब ये 30 दिन अमल करेंगे, आप इंशाल्लाह देख लीजिएगा, 41 दिन कर लीजिएगा इसको, 21 दिन करें, 41 दिन करें, 41 डेज की बात कर रहा हूं मैं, तो इंशाल्लाह भी देखिएगा कि कैसे रिस्क में बरकत आना शुरू हो जाएगी। खाली पैसा आना शुरू नहीं होगा, बरकत भी शुरू हो जाएगी। कैसे आपके लिए रास्ते खुलने लग जाएंगे, आपको नजर आने लग जाएगा कि यार मेरे लिए, बिजनेस के लिए या जॉब के लिए या मेरे लिए कौन सी चीज बेहतर है, आपको समझ में आने लग जाएगा। दौलत के लिए रास्ते खुलने लग जाते हैं। तो इसलिए आपने सूरह कौसर, मैं और वैसे भी पिछली वीडियोस में काफ़ी बार समझा चुका हूँ मेरे देखने वालों को कि देखिए, याद रखिएगा, कुरान मजीद खोल कर पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें, उसे समझने की कोशिश करें। एक वक्त आएगा कि मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। यकीन मानिए, अगर हम सब कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने लग जाएं, बहुत फ़ायदा होना है उसका। तो इंशाअल्लाह सूरह कौसर का, जो लोग इन मामलात से बड़े परेशान हैं, वो सूरह कौसर का ये अमल लाजमी करें। और इसके अलावा सूरह कौसर बहुत सारे कामों के लिए फ़ायदेमंद है, जैसे जादू, जिन्नात, आसेब, असरात वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये याद रखिएगा, ये काट करती है। तो इसी के साथ मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल को, हमारे मिशन को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे दीन के काम में हिस्सा डालना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप
हमारे चैनल की सपोर्ट कर सकते हैं। आपके सामने नंबर आ रहा होगा, आप इस नंबर पर जैसे ही व्हाट्सअप करेंगे आपको रिप्लाई आ जाएगा इंशाल्लाह, और हमारी टीम जो है आपको बिल्कुल सही गाइड कर देगी। आप इजी पैसा या अकाउंट्स वगैरह में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।